Welcome in my channel Fly with Reenu. So today is day 5 and today we will discuss about present perfect tense. Present perfect tense उस समय का बोध करवाता है जब कोई काम हो चुका है, ओके, और हो गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना बना लिया है, ओके, आई हैव cooked my food. Okay, so जो काम हो चुका है that will comes under present perfect tense. Okay, और जो काम तुरंत अभी जस्ट हुआ है, like मैं कहती हूँ मैंने होमवर्क बना लिया है, I have completed my homework. Okay, I have completed my homework. यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये काम हो चुका है। Okay, यहाँ पे किसी टाइम का मेंशन नहीं है। ओके, क्योंकि जब किसी टाइम का बोध होता है ना तो फिर वो सिंपल पास्ट में आ जाएगा। यहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं है कि तुमने होमवर्क वो कब किया है। ओके, कल किया है या परसों किया है, अभी जस्ट किया है, इसलिए तुम बता रहे हो कि मैंने होमवर्क कर लिया है। ओके, फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे प्लीज आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर दैट यू हैव टू रिमेम्बर ऑल फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपको सारे वर्ब के ही फॉर्म नहीं पता होंगे तो आप सेंटेंस कैसे बना पाओगे, तो आपको याद कर लेना है। और उसमें से कुछ कंफ्यूजिंग वाले हैं उसे तो और भी याद कर लेना है। जैसे कि काटना का होता है कट, और इसका तीनों फॉर्म जो होता है कट 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 होता है। पुट, जल्दी हम कोई भी सामान रखते हैं ना तुरंत कहीं पुटेड मत बोल देना, कभी नहीं होता है। इसका तीनों फॉर्म होता है पुट पुट पुट। ओके, और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके, रीड का, पढ़ना का रीड 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 होता है ना। तीनों होता है नहीं होता है, रीड रेड रेड होता है। स्पेलिंग सेम है READ, लेकिन जब वो पास्ट फॉर्म में हो जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। वहां पे रेड पढ़ेंगे, रीड रेड रेड। ओके, सो हम इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि उसका नेगेटिव फॉर्म और इंटरोगेटिव फॉर्म भी साथ में बताते जाऊं ताकि इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, और जब आप कभी भी खाली बैठो तो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के साथ उसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी बोलने का कोशिश करिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने खाना बना लिया, आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव कुक्ड फूड। ओके, या आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। ओके, तो इसका कोशिश करिए कि इसका नेगेटिव फॉर्म उसी टाइम बना ले। ओके, मैंने खाना नहीं बनाया है, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। ओके, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फूड। ओके, स्ट्रक्चर यहाँ पे आप कंफ्यूजन होगा तो बता दे रही हूँ। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस was not प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आई हैव नॉट कंप्लीटेड फूड, मैंने खाना नहीं बनाया है, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। और इंटरोगेटिव में आप कैसे बोलोगे, ये क्या आपने खाना बना लिया है? तो स्ट्रक्चर होगा हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुमने खाना बना लिया है, हैव यू प्रिपेयर्ड फूड। इसका नेगेटिव भी बना सकती हो, क्या तुमने खाना नहीं बनाया, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया, हैव यू नॉट कुक्ड फूड टिल नाउ, अभी तक खाना नहीं बनाया, तुमने अभी तक होमवर्क नहीं किया। इस तरह के नेगेटिव फॉर्म को भी साथ में बना जाओ, नेक्स्ट डे के लिए मत टालो। अगर आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर रहे हो तो इसके सारे फॉर्मेट को एक साथ लेते जाओ। सो आई एम गोइंग टू गिव सब एग्जाम्पल्स। पहले दूंगी पॉजिटिव सेंटेंस और उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में।
चलिए कोई भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं रांची जा चुकी हूँ। ओके, मैं रांची जा चुकी हूँ। आई हैव गॉन टू रांची। मैं दिल्ली 4 बार जा चुका हूँ। आई हैव विजिटेड टू दिल्ली 4 टाइम्स। मैं दिल्ली में 4 साल रह चुका हूँ। यहाँ पे 4 साल अगर ड्यूरेशन आ रहा है तो मत सोचना कि ये कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ओके, नहीं, ये हो चुका है। तुम बता रहे हो कि तुम वहां पे 5 साल रह चुके हो। ओके, सो द सेंटेंस विल बी आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 ईयर। मैं दिल्ली में 5 साल रह चुका हूँ। इसका नेगेटिव कैसे होगा? मैं दिल्ली नहीं गया हूँ। I have not visited to Delhi. I have not visited to Delhi yet. मैं अभी तक दिल्ली नहीं गया हूँ। मैं दिल्ली कभी नहीं गया हूँ। I have never visited to Delhi. यहाँ पे be और been का भी यूज कर सकते हैं आप। be का हम लोग यूज जाने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मैं दिल्ली जा चुका हूँ। I have been to Delhi. बी का पास्ट फॉर्म बीन है, इसलिए यहाँ पे बीन हो गया। आई हैव बीन टू दिल्ली 5 टाइम। अगर मैं बोलूं मैं दिल्ली कभी नहीं गई हूँ, आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली। आई हैव नेवर एवर विजिटेड टू दिल्ली, और आई हैव नेवर एवर बीन टू दिल्ली। ओके, इसका इंटरोगेटिव में कैसे बोलोगे? क्या तुम दिल्ली कभी गए हो? Have you ever visited to Delhi? तो इस तरह से आप तीनों फॉर्मेट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल्स में लेती हूँ। मैं इस बुक को पढ़ चुकी हूँ, या फिर मैं इस बुक को 5 बार पढ़ चुकी हूँ। I have read, देखा, read नहीं, read. I have read this book 5 times. इसका नेगेटिव में बोलेंगे मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट रेड दिस बुक। आई हैव नॉट रेड दिस बुक। क्या तुमने इस बुक को पढ़ा है? हैव यू रेड दिस बुक? तो हो गए इसको तीनों प्रैक्टिस। कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेते हैं। जनरली मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं ऑफिस जाने वाली होती हूँ तो मेरा मोबाइल छूट जाता है घर पे। तो हम क्या बोलते हैं? अरे रुको, मेरा मोबाइल छूट गया। क्या होगा? प्लीज वेट, आई हैव फॉरगेटन माई मोबाइल। मेरा मोबाइल छूट गया है। आई हैव फॉरगेटन माई मोबाइल। इसका नेगेटिव फॉर्मेट आप बोल सकते हो, मैंने अपना मोबाइल लिया ही नहीं। ओह शिट, आई हैव नॉट टेकन माई मोबाइल। मैंने अपना मोबाइल नहीं लिया। नेगेटिव में बोलोगी, क्या तुम फिर मोबाइल भूल गई? Have you forgotten your mobile again? ये तो इसका रोज का काम है। It is her everyday story. वो ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल चुका है। He already left for office. अगला एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूंगी मैंने अपना इंग्लिश प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है। I have started my English practice. इसका नेगेटिव मैं बोलूंगी मैंने अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया है। I have not started my practice yet. क्वेश्चन में कैसे पूछोगी? क्या तुमने अपना इंग्लिश प्रैक्टिस स्टार्ट किया? Have you started your English practice? मैं आपका वीडियो देख चुकी हूँ। I have seen your video. आरव स्कूल चला गया है। आरव स्कूल चला गया है। आरव has gone to school. आरव has gone to school. इसका नेगेटिव में कैसे बताएंगे? आरव स्कूल नहीं गया है। आरव हैज नॉट गॉन टू स्कूल। इंटरोगेटिव में क्या आरव स्कूल गया है? हैज आरव गॉन टू स्कूल? इस तरह से आप काफी सारे एग्जाम्पल्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई डोंट हैव मच टाइम, सो but please remember all the verb form so it will be easy to make your sentence whenever you are sitting idle. Okay, and whatever it is already has done. Okay, जैसे कि मैं बोलूंगी मैंने आज का वीडियो कंप्लीट कर लिया।
I have done my today's video. ओके, तो जो भी काम आपका हो गया है ना, उसको आप बोलिए, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक से आप नहीं सीखेंगे। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको उस चीज को बोलना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। और इंग्लिश तो ऐसा चीज है ना कि हम लोग उसको दिमाग में बैठा लिए हैं कि ये बहुत ही कठिन है, इसे हम बोल ही नहीं, अरे यार गलत होगा, इट्स ओके, बट बोलो। जब तक से बोलोगे नहीं, तुम्हारा टंग ट्विस्ट नहीं होगा। तुम्हारा टंग ट्विस्ट जब तक नहीं होगा, तुम सीरियसली बता रहे हो, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तुम गलत बोलो, इट्स ओके, लेकिन बोलो। ओके, प्रैक्टिस ऑल 3 फॉर्मेट। ओके, जो भी काम हो चुका है ना, उस चीज को खुद से बोलो। और कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता है जिसको आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, तो प्लीज मुझे भी बताइए, ताकि मैं भी उस नए सेंटेंस को जान सकूं। सो फॉर टुडे इट वाज इनफ। ओके,